आज हमने जो टॉपिक कवर करना है वो हम स्टार्ट करते हैं। कल हम पढ़ रहे थे कंडीशनल रेंडरिंग, ऐसे ही है ना? ये कंडीशंस कैसे लगानी है JSX के अंदर जहाँ HTML हम लिखते हैं। आज हमने देखना है कि मज़ीद उसमें हम कौन से कंट्रोल लगा सकते हैं। तो एक और JSX के अंदर कंट्रोल लगाना है हमने, लूप कैसे लगाना है। सही है। जिस तरह हमने वेरिएबल प्रिंट करके देख लिया, वेरिएबल पे कंडीशन भी लगा ली, नॉर्मल कंडीशंस भी लगा ली। अब एक और कंट्रोल जो हम HTML में कर सकते हैं वो ये है, जिसके अंदर हम इसको लूप कर सकते हैं। लूप का क्या मतलब है, मैं ये कल वाला कोड जो है वो ख़त्म कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है इसके अंदर के हम सारे काम कर लें, मतलब हर सारी जावास्क्रिप्ट नहीं लिख सकते, कल हमने डिस्कस किया था। लेकिन इतने कंट्रोल हैं जितने हमें चाहिए। बाकी हम रिटर्न से ऊपर सारे लॉजिक्स लिख के उसको नीचे यूज़ कर सकते हैं, वो इतना ज़्यादा चैलेंज नहीं है हमारे लिए। लेकिन एक चीज़ है कि अगर सपोज मेरे पास जो है वो H1 है और मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई काउंट लिख दिया मैंने H1 के अंदर, या मे बी हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ हेलो लो, मैं ये चाहता हूँ कि ये H1 जो है इसको मैंने अगर कंडीशन करना है तो फिर मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रेसिस और H1 को उठा के कर्ली ब्रेसिस के अंदर और यहाँ पे कोई भी कंडीशन कर सकता हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है, कौन कौन सी? कंडीशनल ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर। तो अभी सिंगल चीज़ है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रू एंड, उससे मैं इसको दिखा सकता हूँ। सही है, ये तो कंडीशन मेरी हो गई। अब अगर मैंने इस पर लूप लगाना है तो फिर भी मुझे कर्ली ब्रेसिस तो लगानी है क्योंकि जावास्क्रिप्ट लिखनी है। सही है। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे लूप लगाना है। लूप लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आके मैं एक एरे बना लेता हूँ और उसके अंदर में भी यूज़र नेम्स, और उसमें जो है वो डिफरेंट नेम्स रख लेते हैं। ऐसे सही है। अब मैं ये यूज़र नेम जो है वो H1 लूप के साथ ये यूज़र नेम भी प्रिंट करना चाहता हूँ। सही है। तो इसका मतलब है कि मैं नॉर्मली अगर करता हूँ लूप लगाए बगैर तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें उतनी कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे। वही पुरानी बात है कि अगर लूप नहीं लगाएंगे तो रिपीट होगा कोड और फिर सारा सेम ही काम है, जैसे नाम ही चेंज करना है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि H1 जहाँ पे हमने इस लूप के आगे यहाँ पे यूज़र नेम लिखना है। सही है। मे बी फर्स्ट टाइम नवीद, फिर अली, फिर उमर, फिर जैन, ये हमारे गोल है जो हमने अचीव करना है। तो इसका मतलब है कि H1 के ऊपर अगर मैं लूप लगा दूँ और वन बाय वन मुझे अगर ये वाली आइटम मिलती जाए तो मैं इसके ऊपर इसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ स्क्रीन के ऊपर, इसी H1 को रिपीट कर सकता हूँ बार बार। तो उसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लगानी है और मैं करता हूँ यूज़र नेम्स डॉट मैप। हम जैसे इसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं उसमें मैप का जो लूप है ना वो मुझे हेल्प करता है कि मैं अपनी जो है वो जावास्क्रिप्ट इधर डिफाइन करूँ। सॉरी, मैं अपना जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं मैप वाला लूप चला सकता हूँ जिसके अंदर मैं कोई भी HTML रिटर्न कर सकता हूँ। सही है। नॉर्मली आपको पता है कि जब भी मैप लगाना हो किसी एरे के ऊपर फिर हमें एरो फंक्शन बनाना पड़ता है। एरो फंक्शन हमें पैरामीटर में क्या देता है, आइटम देता है, या मे बी ये हमारे लिए यूज़र नेम होगा, और दूसरे में क्या देता है, तीसरे में क्या देता है, फुल अरे। ये तीन चीज़ें देता है ना हमारा मैप का मेथड। तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया और उसके बाद जो है ये चीज़ शुरू हो गई मेरी। सही है। अच्छा, ये हम नॉर्मली अगर जावास्क्रिप्ट में भी लिखें तो सेम ऐसे ही कोड लिखते हैं ना यहाँ पे, और रिटर्न में कोई भी जो मैं गेट करना चाहता हूँ।
तो सेम यही कोड मैंने इधर उठा के लिख दिया HTML में, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इस लूप के अंदर मैं यहाँ पे लगाऊंगा रिटर्न और उसके आगे लिख दूंगा H1। और इसके अंदर अब देखो यूज़र नेम की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, अब देखो ये वाली जो मेन HTML, ये वाली जो मेन हमारी थी ना ब्रैकेट, वो थी ब्रैकेट फॉर जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए। लेकिन अगर एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, इसको फिलहाल अगर ये कम्प्लेक्स लग रहा है इसको हाइड करते हैं। मेरे पास H1 है, उसमें मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है ऐसे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको कंडीशनलाइज करूँ, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, रैप किस में, कर्ली ब्रेसेस में, और मैं लिखता हूँ ट्रू और साथ में लिख दूंगा एंड ऑपरेटर, सही है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर ना इसका फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट हो हेलो वर्ल्ड के आगे। अब ये जो कर्ली ब्रेसेस लिखे हैं ना, ये लिखी, ये कवर कर रही है यहाँ से लेके यहाँ तक HTML। अच्छा, लेकिन इसके अंदर फिर HTML शुरू हो चुकी है, उसके अंदर फिर अगर जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो फिर आपको एक और कर्ली ब्रेसेस डालनी है। यानी कि जब भी टैग लग गया ना, उस टैग के अंदर फिर जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो फिर कर्ली ब्रेसेस। ये जो कर्ली ब्रेसेस है ना, ये पूरे टैग को कवर कर रही है कि शो करना है या नहीं। अब ये जो कर्ली ब्रेसेस है, ये मैंने लेट्स सपोज अगर ये चल गया, ये टैग चल जाएगा, इस टैग के अंदर मजीद अगर मैंने जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो फिर क्या होगा, मजीद कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगी। अब उसके अंदर मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा दी और उसमें मैंने लगा दिया यूजर नेम्स 0 इंडेक्स। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है, ये मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा दी, अब इसके आगे मेरे पास एक और आइड का टैग है, ठीक है, और उसके अंदर मैंने कुछ लिखा फॉर डैट, ऐसा कुछ। और अब फिर मुझे यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल प्रिंट करना है तो फिर क्या होगा, फिर कर्ली ब्रेसेस। बात समझ आ रही है आपको? यानी कि वो अगर आपने रूट लेवल पे कर्ली ब्रेसेस लगा भी दी हैं, वो रूट लेवल की लॉजिक तक डिपेंडेंट है। उसके अंदर अगर कोई टैग कंप्लीट हो गया, उस टैग में फिर जावास्क्रिप्ट लगानी है तो फिर कर्ली ब्रेस। फिर उसके अंदर कोई टैग है, जितने मर्जी नेस्टिंग टैग जाए जा रहे हैं, हर नेस्टिंग टैग के बाद आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना जरूरी है। समझ आ रही है बात? सॉरी, हर नेस्टिंग टैग में कर्ली ब्रेसेस का लगाना ज़रूरी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, इसको कमेंट कर देते हैं। इसलिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने अभी तक क्या किया, यूज़र नेम डॉट मैप एरो फंक्शन हम लगाते हैं। चूँकि एरो फंक्शन के साथ हमने कर्ली ब्रेसेस लगा दी, तो अब रिटर्न करना ज़रूरी है। अगर कर्ली ब्रेसेस ना एरो फंक्शन में लगाएं, फिर बगैर रिटर्न के भी चल जाता है ना, क्योंकि एरो फंक्शन में हमने कर्ली ब्रेसेस लगा दी, फिर रिटर्न भी लगा रहे हैं। अब यहाँ से मैंने एक पर्टिकुलर टैग रिटर्न किया है। मैं यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट लगा के जितने चाहूँ टैग भी रिटर्न कर सकता हूँ, यानी कि जितनी मर्जी चाहूँ HTML रिटर्न कर सकता हूँ ना। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक और टैग भी रिटर्न कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ। ऐसे जितने भी मैं टैग करना चाहता हूँ वो हो जाएंगे मेरे पास रिटर्न। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है यूज़र का नाम। तो अगर मैं डायरेक्टली लिखूंगा तो वो उसके लिए कंसीडर नहीं करेगा। तो अगर मैंने इसमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल प्रिंट करना है तो क्या लिखूँ, कर्ली ब्रेसेस, तो यहाँ पे आ जाएगा यूज़र नेम। इस सिंटेक्स में अभी तक किसी को इशू? ये यूज़र नेम अरे है, मैप का फंक्शन लूप चलाएगा, हर दफ़ा चलने पे एरो फंक्शन में रिटर्न कर रहा हूँ एज ए कॉल बैक फंक्शन। पैरामीटर में मुझे पहले में क्या मिल जाएगा, वैल्यू, दूसरे में इंडेक्स, तीसरे में अरे। मुझे बाकी दो चीज़ों की मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूँगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड लगा के मैं एक रूट लेवल पे एक चीज़ रिटर्न हो सकती है ना, और उसके अंदर मैं जितने भी टैग चाहूँ लगा सकता हूँ, या फिर हम यहाँ पे फ्रैगमेंट लगा दें, ये ऐसे फिर भी ठीक है, मैटर नहीं करता। सही है? तो ये चीज़ हमारी हो गई सेटअप।
अब हम इसको जब रन करेंगे तो रीलोड होगा। रीलोड क्यों होगा पे री क्या? नेम क्यों चेंज होगा? अभी तो हमने ऐसा कोई कोड ही नहीं लिखा, ये वेरिएबल में पड़ा है। वेरिएबल में चेंज होने से कौन सा कुछ चेंज होता है? अगर मैं स्टेट में रखता तो फिर चेंज होकर रेंडर होता ना। तो वेरिएबल तो नहीं चेंज करेगा ना, स्टेट चेंज करती है। तो स्टेट तो लिखी नहीं हमने अभी, हमने सिंपल वेरिएबल बनाया है। अगर मैं स्टेट बनाता तो फिर वो री रेंडर होता। अभी नहीं होगा। अगर इवन में मैं कोई फंक्शन लिख के इसमें कुछ नई चीज़ पुश भी कर देता हूँ तो स्क्रीन चेंज नहीं होगी। तो फिर स्क्रीन चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यूज स्टेट लगानी पड़ेगी। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो सिंटैक्स में? लूप लगाने का क्या तरीका है? अरे डॉट मैप, किसी अरे पे सिर्फ जेएसएक्स में लूप लग सकता है, फॉर लूप वगैरह नहीं लग सकता। सिर्फ मैप का लूप लग सकता है यहाँ पे। सही, रिएक्ट हो, नेक्स्ट हो, वट एवर, सिर्फ मैप चलेगा। रिटर्न के अंदर जहाँ HTML लिख रहे हैं वहाँ देखो, रिटर्न के ऊपर तो बात ही नहीं है, वो तो जावास्क्रिप्ट है, जो मर्जी लिखो। इधर मैं फॉर लूप लगाऊं, जो मर्जी लगाऊं, कोई मसला नहीं। इधर रिटर्न से ऊपर इशू नहीं है, लेकिन रिटर्न से नीचे HTML वाली जगह की लिमिटेशंस है। वो हमने देखा है कि वहाँ पे हम कंडीशनल ऑपरेटर लगा सकते हैं, एंड ऑपरेटर लगा सकते हैं, और मैप लगाना है, लूप करना है तो सिर्फ मैप का मेथड यूज़ हो सकता है। और आगे उसके अलावा जो है कंडीशन करना है, उसके मैंने दो तरीके बताए। फिर आपने कोई किसी भी जगह पे कोई भी वेरिएबल प्रिंट करना है तो कर्ली ब्रेसेस वेरिएबल का नाम लिखे, वो प्रिंट हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें। नहीं हो सकते, मैप हो सकता है। मैप से पहले आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो अगर लगाना है, लेकिन नॉर्मली सिर्फ मैप यूज़ हो सकता है। आप ऐसे अंडरस्टैंड करो फिलहाल। नहीं, यूज़ ही नहीं हो सकता, सिर्फ मैप का मेथड यूज़ हो सकता है। आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड करो। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आइडिया मैप क्यों उन्होंने अलाउ किया है। मैप का फंक्शनैलिटी ये थी कि जितने अरे के अंदर आइटम है, इसने उतने की अरे रिटर्न करनी है। यही करता है ना। अब वो ये कहते हैं कि आपके पास कोई अरे है, उसको आप स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हो, यही चाहते हो ना। तो जब वो चलेगी उतने H1 प्रोड्यूस करेगी और उतने H1 अरे में रिटर्न हो जाएंगे। अब फिर रिएक्ट उतनी अरे को लेके हर इंडेक्स पे जो भी HTML पड़ी है उसको खुद से प्लेस कर देगा। समझ रहे हो? अब उनको ये चीज की तसल्ली है कि ये उतनी ही लिस्ट आएगी और इसके ज्यादा आगे पीछे मुझे कहीं नहीं घूमना पड़ेगा, इसलिए। हाँ, फॉर लूप में तो हम नई अरे बनाते हैं, उसमें कोड पुश करते हैं। अब फिर हम रिएक्ट को कैसे बताएंगे कि इस वाली अरे से लेके तुम HTML रेंडर करो, लूप करो। तो इसलिए उन्होंने मैप सिर्फ अलाउ किया ताकि उनको एक अरे मिल जाए। अगर आप यहाँ देखो, मैप का फंक्शन नॉर्मली इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे अरे मिलती होती है, ऐसे ही है ना, इसको अरे मिलती होती है, ऐसे ही होता है। अब वो अरे फिर हम नहीं बता रहे उसको, हम सिर्फ मैप का कोड लिख रहे हैं। अरे यहाँ पे रिटर्न हो रही है, यानी कि इस सारे कोड की जगह पे एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, एक अरे बन गई होगी, उसमें H1 आ रहे होंगे बार बार। फिर उन H1 को रिएक्ट खुद से रेंडर कर देता है उतनी बार। बात समझ लो, इसलिए उन्होंने सिर्फ मैप के फंक्शन को, लूप को अलाउ किया है।
ठीक हो गया। हुआ क्या है, एक्चुअली जितने H1 थे उतने प्रिंट हो गए और उसमें उसने एक एक नाम लेके लगा दिया साथ। क्यों लगा दिया? क्योंकि मैप में हमें इन पैरामीटर में क्या मिल रहा है, एक एक वैल्यू मिल रही है, वो वैल्यू नेम हम यहाँ पे प्रिंट करते जा रहे हैं H1 पे। बात समझ आ रही है? अच्छा, साथ में अगर इंडेक्स भी प्रिंट करना है तो फिर क्या करूं? फिर दूसरे पैरामीटर से क्या लूं, इंडेक्स, और उसको यहाँ इंडेक्स के साथ कर्ली ब्रेसेस लगाऊं और उसमें क्या लिख दूं, इंडेक्स। सही हो गया बात? इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, अब मैंने ये करना है कि यहाँ पे ये तो मैंने सिर्फ नेम्स रखे थे, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसा डाटा सेट हो स्टूडेंट्स का जिसमें उसका नेम हो, क्लास नेम हो, बाकी सारी चीज़ें हों। तो फिर मैं कैसे रखूँगा उसका एक नया डाटा सेट बना लेते हैं, स्टूडेंट्स की अरे। उसका डाटा सेट कैसे बनाए? मैं चाहता हूँ कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट सेव हो, तो एक एंटिटी आ गई, एंटिटी कैसे सेव करते हैं ऑब्जेक्ट में, तो फिर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे ताकि उसको हम करें। पहला ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, उसमें क्या रखें, स्टूडेंट नेम और रोल नंबर, उसके बाद सेक्शन, उसके बाद तो इतने काफ़ी हैं, हमने एक स्टूडेंट वो कर लिया। इसीलिए उसके साथ जो है हमने एक और अगर बनाना है तो क्या कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे और एक और हमारे पास बन जाएगा। फिर एक और बनाना है तो एक और पेस्ट कर देंगे, तो इसका नाम कर देते हैं अली, और ये जो है चेंज कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने कर लिया यहाँ पे। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इसका हम लेता कर लेते हैं लूप। तो लूप लगाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस शुरू कर ली, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लिखनी है। जावास्क्रिप्ट के लिए स्टूडेंट्स की मेरे पास अरे है, उस पर क्या लगाऊं मैं, उसको मैंने क्या देना है, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में मुझे क्या मिलेगा, स्टूडेंट, एक स्टूडेंट मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट लिख सकते हैं या नॉर्मली आइटम भी लोग लिख देते होते हैं, एक आइटम मिल गई मुझे। अच्छा, उसके अंदर फिर मुझे क्या करना है, एरो बनाना है। अच्छा, फिर मैंने जावा से ये लिख दिया, उसके साथ रिटर्न, और उसके साथ ब्रैकेट लगा रिटर्न की। फिर हमने यहाँ पे रिटर्न करनी है कोई JSX HTML, तो फ्रेगमेंट लगा लेते हैं खाली, ताकि जितने मर्जी टैग लगा सकें। और पहला टैग लगा लें H1 का, उसमें क्या लिखते हैं, स्टूडेंट नेम, और उसको प्रिंट करना है स्टूडेंट नेम, तो कैसे आएगा, कर्ली ब्रेसेस और फिर आइटम डॉट स्टूडेंट नेम। और अब मैं लगा लेता हूँ एक और टैग H2 का, और उसमें क्या लिखता हूँ, स्टूडेंट रोल नंबर, और उसको प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस और आइटम डॉट रोल नंबर। और एक और टैग लगाना पड़ेगा H3, और उसमें क्या लिख देते हैं, स्टूडेंट सेक्शन। वो मुझे किस में मिलेगा, कर्ली ब्रेसेस आइटम डॉट सेक्शन। अब मैं ये चाहता हूं कि एक दफा यूजर प्रिंट हो जाए तो उसके नीचे एक लाइन लग जाए, तो मैं क्या करूं, HR लगा दूं, ताकि मुझे पता लग जाए। और एक मैं चाहता हूं कि ये तो लूप करेगा ना बार बार, अगर मैं यहाँ पे भी लगा दूंगा तो एक टाइप टॉप पे भी HR आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि एक ही दफा ऊपर वाले हिस्से से मैं डिफरेंशिएट कर लूं, तो फिर लूप से बाहर आ जाऊं, लूप से बाहर आके क्या लगाऊं, HR। वो एक ही दफा करना है ना, क्योंकि नीचे से तो आ रहा होगा बार बार, ये एक ही दफा करना था, इसलिए लूप से बाहर निकल आया मैं।
समझ आ रही है बात? क्या समझ में आया कि अगर हमारे पास कोई अरे में डाटा पड़ा है, चाहे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं या सिर्फ यूज़र नेम्स हैं या सिर्फ रोल नंबर्स हैं, चीज़ें हैं, उसको हम लूप करके दिखा सकते हैं डाटा। बार बार उसको मतलब HTML को कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ना, मेरे पास अगर 5000 स्टूडेंट्स हैं तो मैं उसके लिए अलग टैग्स थोड़ी बनाऊंगा, तो फिर मैं उधर लूप कर दूंगा टैग्स को। कौन सा? ये मर्ज नहीं, देखो मर्ज नहीं हुआ ये बात। ये तो अब ऊपर वाली HTML है ना, इसको कमेंट कर दो कोई, वो नहीं चलेगी। देखो इसने अपनी अपनी जगह पे ये वाले 5 टैग H1 कॉपी कर देने, और उनके बाद क्या आएगा HR, और उसके बाद फिर ये वाले 3-4 टैग कॉपी होंगे। कितनी दफा? जितनी अरे में आइटम है। बात समझ रहे हो? वो आपस में कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई उनकी। आप इसको नहीं करोगे, आप चाहते हो कि ये वाली चीजें ऊपर आए, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? ये वाला उठा के मैं क्या कर दूं, इससे ऊपर रख दूं। इसके नीचे अगर आपने कोई और कार्ड डिजाइन करना है, आप कार्ड डिजाइन कर लें, वो तो सीक्वेंस में ही आ रहा है ना। बस उसने किया क्या है, ये 3 टैग को बार बार चला दिया, उतनी दफा वहां पे प्रिंट कर दिया, उससे नीचे फिर बाकी के टैग चलेंगे। मतलब यहाँ पे आपने अगर एक H1 लगाना है या कोई डिव लगानी है तो आप लगा सकते हो ना, एंड ऑफ फर्स्ट लूप मैंने लगा दिया। अब देखो ये आ रहा है हेडर, पहला वो 3 टैग को उसने कॉपी किया कितनी दफा, जितने बीच में रे में थे, फिर एंड ऑफ फर्स्ट लूप वाला H1 आ गया, और उसके बाद नीचे वाली रे आ गई। उसके बाद अगर कोई और डिजाइन होगा वो आ जाएगा, जैसे ये लेआउट से फूटर आ रहा है। मतलब HTML तो वही है, HTML को मुझे रिपीट कर रहा हूं तो वो रिपीट हो ही जा रहा है। डायनामिक भी कर सकते हैं, डायनामिक ही है। अगर रन टाइम के ऊपर अगर इस अरे में नई आइटम्स ऐड हो जाएंगी तो वो भी शो हो जाएंगी। रन टाइम पे मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये एक रे है, ये वाला रिटर्न के नीचे वाला लॉजिक सेम रहेगी। अगर मैं सिर्फ इस रे में नई आइटम पुश कर दूं अगर किसी तरह से, तो फिर वो दोबारा नई आइटम भी शो करने लग जाएगा ना। इसलिए तो रे को लूप करना है। रे में 10 आइटम है, 50 है या मिलियन है, इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो ऊपर ही करेंगे ना, लॉजिक्स लगाएंगे। अभी हम वो सीख नहीं रहे कि नई आइटम कैसे डायनामिकली पुश करनी है बीच में। लेकिन अभी ये है कि अगर आपके पास कोई डाटा है तो आप उसको फेच कैसे करके उसको मतलब यहाँ पे डिस्प्ले कैसे कर पा रहे हो। HTML का डाटा शो करने के लिए वो जावास्क्रिप्ट जहाँ पे होती है वो वहाँ पे होता है ना, यहाँ पे प्योर, यहाँ पे अगर आपने लेट्स सपोज कोई जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल प्रिंट करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, इसके साथ आपने नेम प्रिंट करना है, तो फिर हम यहाँ पे $साइन ही यूज करेंगे ना। नहीं समझ आई? यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास इधर यूजर नेम में से पहला नेम मैंने शो करना है। हाँ, रिटर्न में तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत लिमिटेड सी जावास्क्रिप्ट यूज होगी, जितनी मैंने पढ़ा दिया आपको। कंडीशन जो पढ़ाई है, मैप का लूप पढ़ाया है, और इवेंट हैंडलिंग कैसे करनी है वो पढ़ाई है। ये इतनी हद तक यूज़ कर सकते हैं। और भी जावास्क्रिप्ट में लेट्स सपोज यहाँ पे आपने एक क्लास नेम दिया हुआ है जिसकी बेस पे क्लास है मे बी रेड, ये आपने पेस्ट कर दी यहाँ पे। अब अगर आपने ये क्लास नेम चेंज करनी है किसी कंडीशन की बेस पे, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। जावास्क्रिप्ट लिख के कोई भी कंडीशन अगर ट्रू है तो रेड कर दो, अगर नहीं ट्रू तो ब्लैक कर दो, या कुछ भी ऐसे। मतलब क्लासेस में भी कंडीशन का, ये तो कंडीशन ही है ना जो हमने कल पढ़ी है। वो एक एट्रीब्यूट लेवल पे कंडीशन लगा लें, पूरे
पूरे के पूरे टैग लेवल पे कंडीशन लगा लें, जैसे एक टेक्स्ट पे कंडीशन लगा लें, आपने उसको कितने बड़े लेवल पे कंडीशन लगानी है ये आप पे डिपेंड करता है। सही है, और कोई इशू इसमें? ऑल गुड। अब हमने क्या किया भला अभी तक? मैप सीखा है। मैप क्या कि हमारे पास अगर कोई भी अरे है और हम कोई टैग को रिपीट करना चाह रहे हैं बार बार अरे की बेस पे, तो हम कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब यही डाटा है तकरीबन स्टूडेंट वाला, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये प्रिंट हो मेरा टेबल के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? वो लूप इधर ही चलते जाते हैं। हम एक बना लेते हैं टेबल। यहां से आप जावास्क्रिप्ट लिखी होती है, यहां से आप अगर JSX करते हो ना इसको सर्च करके, सही है, तो ये फिर मेरे मतलब टैग वगैरह ऑटो कंप्लीट कर देगा। सही है, अदरवाइज पहले नहीं कर रहा था ना, मुझे लिखना पड़ रहा था बार बार। अच्छा, टेबल, टेबल में क्या होगा? ऊपर TR आएगी ना सबसे पहले, टेबल रो, उसमें टेबल हेडिंग आ जाएगी, उसमें क्या होगा? स्टूडेंट नेम। दूसरी कौन सी हेडिंग चाहिए हमें? रोल नंबर और सेक्शन। और भी कीज होंगी तो बस ऐसे ही करेंगे ना। अच्छा जी, अब वैल्यूज में क्या आएगा? टेबल डाटा, और उसमें क्या होगा? क्या करूं मैं? आइटम कैसे करूं? मैंने तो लूप ही नहीं लगाया। मतलब कैसे करूं अब? कहाँ पे लगाऊं अब मैप? मैप तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। किस लेवल पे लगाऊं? किस टैग के ऊपर लगाऊं? इधर लगा दूं टेबल के ऊपर मैप? टेबल पे लगा दूंगा तो ये हेडिंग भी बार बार क्या होंगी? रिपीट हो जाएंगी। मुझे रिपीट क्या करना है? ये वाला सेकंड रो से। तो सेकंड रो से पहले मैं क्या कर दूंगा? स्टूडेंट्स डॉट मैप, फिर आइटम कर लूं या स्टूडेंट कर लेता हूं इस दफा, और यहां से रिटर्न, और यहाँ पे फ्रैगमेंट रिटर्न कर दूं, और यहाँ से वैसे फ्रैगमेंट नाम भी करें, हमारे पेरेंट पे TR है, और उसमें फिर क्या करूं? यहाँ पे स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट नेम, और दूसरे में सॉरी स्टूडेंट डॉट भी तो करना है ना, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, स्टूडेंट डॉट सेक्शन। समझ आ रही है बात? ऑल गुड, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई इशू नहीं है। तो क्या समझ में आया कि मेरे पास अरे हो, मैं किसी भी UI को रिपीट कर सकता हूँ, मैं टेबल बना सकता हूँ। यहाँ मैंने टेबल्स की टेबल ये वाली रोज को रिपीट किया है मैंने अभी, क्योंकि 3 थे, 3 अगर 4 हो जाए अरे में तो 4 शो हो जाएंगी। यहाँ मैंने सिंपल हेडिंग्स को रिपीट कर लिया, नीचे यहाँ मैंने एक हेडिंग को किया, यहाँ पे मैंने मल्टीपल हेडिंग्स को रिपीट किया, यहाँ पे मैंने टेबल में TRs को रिपीट कर लिया। समझ आ गई आपको? तो अगर आपके पास एक लिस्ट हो तो आप उसको कैसे रेंडर करेंगे? ऑल गुड, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? सही, नेक्स्ट चलें अब। अच्छा अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि इतना काम हमने कर लिया है, एक टेबल बना लिया, उसमें लिस्ट कर लिया, सारी चीज़ें हो गई। सही है। अब हमें ये पता है कि अभी तक जो मैंने वेरिएबल बनाए हैं ये सिंपल वेरिएबल ही हैं। इसके ऊपर अगर मैं कोई बटन पे लगा के ऐड, डिलीट या अपडेट करूंगा, इसकी अरे की वैल्यू मैं कम ज़्यादा करूं, तो मेरी UI चेंज होगी?
मेरी यूआई चेंज होगी या नहीं, लगा के देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, हर एक आइटम के साथ एक बटन लगा देते हैं हर एक रो में, और उसका नाम रख लेते हैं डिलीट। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे यूआई में डिलीट आ गया मेरे पास, और उसके ऊपर एक हेडिंग भी बना लेते हैं TH की, और उसको क्या कहते हैं, डिलीट। और इस बटन को भी डेफिनेटली मुझे किस में लगाना पड़ेगा, TD में, ताकि लाइन हो जाए। अच्छा, अब मुझे करना है डिलीट। तो डिलीट करने के लिए नीचे वाले में ये तो सिर्फ लूज समझाने की मैंने किया था, कमेंट कर दो इनको। सही है, ये मैंने कर दिया, ये एंड ऑफ फर्स्ट लूप भी कर देता हूँ। हेडर फुटर बीच में एक टेबल आ गया। अब मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, तो डिलीट ये आइटम मुझे कहाँ से डिस्प्ले हो रहे हैं, रे में से। अगर मैं रे में से वो आइटम निकाल दूँ, डिलीट हो जाना चाहिए ना। सही है। मैं अभी क्या करता हूँ, पहला आइटम निकाल देता हूँ। तो पहला आइटम रे में से कैसे निकलता है, शिफ्ट से। शिफ्ट से डिलीट होता है ना पहला आइटम। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि ऑन क्लिक, इसके क्लिक के ऊपर एक फंक्शन कॉल करो। अब फंक्शन मुझे ऊपर बनाना पड़ेगा ना, रिटर्न से ऊपर बना दूं, ठीक है। रिटर्न से ऊपर बना, एरो फंक्शन बना लें, उसका नाम डिलीट हैंडलर रख लें। एक एरो फंक्शन बन गया, इसको कॉल कर दें। कोई पैरामीटर पास करना है, नहीं तो सीधा बगैर पैरेंथेसिस से कॉल कर दूं, ठीक है। ये कॉल हो गया। अब इसमें मुझे क्या करना है बोला, ये जो स्टूडेंट्स वाली रे है उसमें से शिफ्ट करना है, और यहां पे नीचे क्या लगना है, console.log स्टूडेंट्स। सही है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूं, अच्छा जी, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको यूज क्लाइंट। सही है, क्योंकि हमने वो यहाँ क्लिक लगा दिया ना उस पर। अच्छा, अब मैंने ये लगा दिया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ इंस्पेक्ट। अच्छा, एक एरर आता है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं साथ ही। नॉर्मली जब भी हम मैप का लूप लगाएंगे ना, रिटर्न में जो पहला टैग होगा उसको हमें एक की प्रॉप देनी है, यूनिक की। सही है। और उसके अंदर उसकी वैल्यू क्या होगी, हम इंडेक्स पास करते सकते हैं, या स्टूडेंट का नेम, या कोई ऐसी चीज़ जो यूनिक हो। तो अभी हम इसमें इंडेक्स पास कर देते हैं। दो है मेरे पास पैरामीटर, तो मैं एक की मेरे पास जो है वो एट्रीब्यूट है, उसको मैंने यूनिक की पास करनी है। ये क्यों कहता है रिएक्ट कहता है कि देखो, रिएक्ट को टैग मिल रहे हैं, मतलब मैंने 5 की अरे थी मेरी, 5 पे मैंने मैप लगाया, तो मैंने कुछ HTML जनरेट की समथिंग लाइक दिस, और रिटर्न कर दी। तो मुझे मैप क्या रिटर्न करता है, एक अरे। ऐसे ही है, उस अरे के ऊपर फिर वो उतनी दफा उसको कॉपी पेस्ट कर देता है HTML को। अब वो जब उतनी दफा कर रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो सकता है कि अगर बिल्कुल सेम टैग उसको 2 इंडेक्सेस पे मिल गया, तो वो कंफ्यूज हो सकता है कि ये वाला सेम टैग है या नहीं है। तो इसलिए वो कहता है कि की प्रॉप मेरे पे लगा दो। उससे क्या होगा कि मुझे हर HTML जो आएगी वो यूनिक हो जाएगी, क्योंकि वो की से उसके ऊपर यूनिक की आ जाएगी। तो हम इसमें कोई भी यूनिक की पास कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा, अब ये मेरे पास आ गया। अब मैंने जब डिलीट किया तो अब स्टिल यहाँ पे 3 है, लेकिन अरे में जो मैंने लोग यहाँ पे सर्च लगाया उसमें कितने रह गए हैं,
अब मैं फिर क्लिक करूंगा तो फिर कितने रह गए हैं, फिर क्लिक करूंगा तो फिर एम्प्टी हो गए। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अरे तो हो रहा है लेकिन री रेंडरिंग नहीं हो रही। तो इसका मसले का हल क्या था, यूज स्टेट। तो मतलब जो वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है उसको किस में कन्वर्ट करूं, यूज स्टेट में। तो उसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज स्टेट मुझे करना है इंपोर्ट कहां से, रिएक्ट से। और यहां पे कांस्टेंट स्टूडेंट, कांस्टेंट के साथ मुझे लगाना है रे, उसमें स्टूडेंट और सेट स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे आएगा मेरे पास यूज स्टेट का फंक्शन, और उसको मैंने क्या देनी है, इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू के तौर पे मैंने उसको दे दी एक अरे, दे सकते हैं ना उसको इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू मैंने अरे दे दी। अगर नहीं दूंगा तो एम्प्टी नजर आएंगे ना। जब देखो ना रे बिल्कुल खाली रे बना दी, ये है ही नहीं एलिमेंट बीच में, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। तो इनिशियल वैल्यू दूंगा तो स्क्रीन पे प्रिंट होंगी ना चीजें। अच्छा, अब यहां से मेरे पास आ रहा है चीजें, लेकिन अब मुझे क्या करना है, ये वाली शिफ्ट वाली लॉजिक तो अब नहीं चलेगी ना, क्या चलेगा, सेट स्टेट। तो मैं क्या करूंगा, सेट स्टेट, और अब मैंने यहां पे नई अरे सेट करनी है पुरानी स्टेट अरे के साथ, ऐसे ही है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हमने अरे की लेंथ को एक्चुअली कम करना है, यही करना है ना, जितनी भी अरे है उसकी लेंथ को, अरे में से एक आइटम को डिलीट करना है, डिलीट करते हुए। अच्छा, किसको करना है, अभी हमने ये लॉजिक नहीं ली, ऐसे ही है ना, किस आइटम को डिलीट करना है। तो मैं क्या करता हूं कि मुझे ये इंफॉर्मेशन भी चाहिए मैंने किस आइटम को डिलीट करना है, सही है। उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं डिलीट हैंडलर के ऊपर एक एरो फंक्शन बना लेता हूं, क्योंकि मैंने इसको एक पैरम भी भेजना है लूप लगते हुए, और वो पैरम है स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट रोल नंबर। क्यों बोला, क्योंकि रोल नंबर एक यूनिक की है मेरे लिए। तो जिस पे क्लिक हुआ उस वाले स्टूडेंट का रोल नंबर लेंगे और वो वाला आइटम अरे में से डिलीट करेंगे, सही है। तो अब मुझे ये अरे के में से मिल गया, और अब मैं क्या करता हूं, मुझे यहां पे पैरामीटर में क्या मिलेगा, स्टूडेंट रोल नंबर, ऐसे ही होगा ना। अच्छा, अब स्टूडेंट रोल नंबर पैरामीटर में से मिल गया, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं कह दूंगा कि लेट न्यू स्टूडेंट मे बी रेस्ट स्टूडेंट्स, और इस पे मैं अगर स्टूडेंट्स के ऊपर लगाऊं फिल्टर, फिल्टर क्या करता है, कम करते हैं ना वैल्यू को, और ये मुझे देगा एक एक स्टूडेंट, मैप की तरह ही होगा ना। तो मैं ये लगा देता हूं कि स्टूडेंट डॉट रोल नंबर जो है अगर इक्वल नहीं है किसके, सिर्फ रोल नंबर के, स्टूडेंट रोल नंबर के, तो फिर वैल्यू रिटर्न फिल्टर करो, अदरवाइज ना करो। यही लॉजिक बनेगी ना। अगर ये मैं रिटर्न नहीं लगा रहा क्योंकि वो ब्रैकेट नहीं ना लगाई थी, तो ऐसे कर लेते हैं, रिटर्न लगा लेते हैं। और रिटर्न के लिए मुझे यहाँ पे इफ लगा लेता हूँ, और इफ में क्या देता हूँ दिस, और यहाँ से क्या कर देता हूँ रिटर्न स्टूडेंट। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो वो रिटर्न नहीं करेगा, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो वो रिटर्न कर देगा स्टूडेंट। अब ये मेरे पास रेस्ट ऑफ स्टूडेंट बच के हैं, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो मैं डायरेक्टली ऐसे रेस्ट ऑफ स्टूडेंट भी पास करूँ अरे तो चल जाएगा ना, तो ऐसे। अब जब मैं इसको चलाऊंगा यहाँ पे, तो आप लोग देखिएगा, इसको डिलीट किया, दो रह गए, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, सारे डिलीट हो, फिर रिफ्रेश करेंगे सारे आ जाएंगे, क्यों बोला,
रिफ्रेश करेंगे तो इनिशियल वैल्यू तो पड़ी है ना वहीं हार्ड कोडेड जो हमने दी है, वो दोबारा मैप बन जाएगा। जब मैं डिलीट कर रहा हूँ तो स्टेट सेट कर रहा हूँ, स्टेट तो रैम में सेव हो रही है, तो जैसे ही एप्लीकेशन रिफ्रेश होगी तो वो दोबारा सेट कर देगा उसको। समझ आ रही है? कॉम्प्लेक्स हो गया, रिपीट कर देते हैं, कोई नहीं। अच्छा, डिलीट वाले के अलावा तक देखें, ये इतना, ये ओके, वेरिएबल में रख के करूं या स्टेट में रख के करूं, एक ही बात है, एक ही बात है ना। मतलब ये वाला जो ऊपर मैंने अभी स्टूडेंट पहले वेरिएबल में रखा था, अब मैंने किस में रखा हुआ है यू स्टेट में, तो इसका तो इशू नहीं है ना, वेरिएबल ही बना रहे हैं बस, पावरफुल वेरिएबल, ताकि मैं इसको चेंज करूं यूआई दोबारा चेंज हो जाए। इतनी समझ आ गई सबको? अच्छा, अब मैं ये चाहता हूं कि यार जिधर मैं सारे वेरिएबल ये शो, मतलब जिधर मैं ये रोज शो कर रहा हूं, इसके साथ ना एक डिलीट का बटन भी शो करूं। क्यों? क्योंकि मैं किसी एक स्टूडेंट को बीच में से डिलीट करना चाहता हूं। सही है? अच्छा, करने के लिए मैं क्या करता हूं, अभी के लिए एक टीडी और लगा के उसमें बटन का एक टैग लगा सकता हूं ना। लेट्स सपोज मैंने उस पर ऑन क्लिक कभी नहीं लगाया, ये चीज इसमें तो मसला नहीं है ना, तो एक टीडी लगा दिया उसमें बटन, इसमें मैंने कोई डायनामिक चीज नहीं प्रिंट की, तो उससे क्या होगा, सारे डिलीट 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 आ जाएंगे। क्योंकि अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखता साथ तो फिर चेंज होता है ना टेक्स्ट, तो डिलीट, सारे बटन डिलीट के बन रहे हैं, ऐसे ही है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि अगर इस पे डिलीट हो तो ये अली डिलीट होना चाहिए, अगर इस पे हो तो हेलो नवीद होना चाहिए, इस पे हो तो जैन डिलीट होना चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अगर मैं यहां से जस्ट एक लगाता हूं, इस पे लगाता हूं ऑन क्लिक, और इसके ऊपर मैं ये एरो फंक्शन नहीं लगाता, सिर्फ इस फंक्शन को कर देता हूं कॉल, तो जब इस बटन पे, इनमें से किसी बटन पे भी क्लिक होगा तो क्या होगा, ये वाला सेम, देखो ना, सेम डिलीट हैंडलर ही कॉपी हो रहा है ना बार बार, क्योंकि लूप में। तो अगर इनमें से किसी एक पे भी क्लिक होगा तो एक्चुअल में क्या कॉल होगा, डिलीट हैंडलर। तीनों में, तीनों के लिए कौन सा फंक्शन कॉल होगा, डिलीट हैंडलर। जब तीनों के लिए ये कॉल होगा तो फिर यहां पे आ जाएगा कोड। जब कोड यहां पे आएगा तो लेट्स सपोज हमें अभी पीछे से रोल नंबर नहीं आ रहा, अब मेरे पास जो है वो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मैं उनमें से कौन सा स्टूडेंट डिलीट करूं, मुझे तो पता ही नहीं है, या तो पहला कर दूं, ऐसे ही है ना, या तो क्या कर दूं, पहला कर दूं, बाकी रख लूं। अच्छा, मैं पहला करूंगा, किसी पे भी डिलीट होगा वो पहला डिलीट हो जाएगा, तो हम तो ये नहीं चाहते ना। इसलिए हम ये इंफॉर्मेशन किसी तरह गेट करना चाहते हैं कि किस बटन पे क्लिक हुआ है, यानी कि किस वाली रो पे क्लिक हुआ है। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पे कि मैंने फंक्शन के पैरामीटर में रोल नंबर भेज दिया। अब ये पहली दफा लूप चलेगा तो रोल नंबर क्या होगा, पहले स्टूडेंट का, दूसरी दफा लूप चलेगा तो रोल नंबर होगा दूसरे, अगर तीसरी दफा लूप चलेगा तो रोल नंबर होगा। अच्छा, अब इनमें से किसी एक का भी क्लिक होता है, इनमें से किसी एक स्टूडेंट का भी क्लिक होता है तो उस वक्त रोल नंबर डिफरेंट जाएगा उसको, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि लूप में तो डिफरेंट डिफरेंट रोल नंबर आ रहे हैं। अच्छा, वो जाएगा तो अगर आप डिलीट हैंडलर में जाके यहाँ पे लॉग करवाएंगे कंसोल डॉट लॉग रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर जो हमने पीछे से पास किया है वो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे कंसोल में। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे रोल नंबर क्या मिलेगा, 234। इस पे क्लिक करूंगा तो रोल नंबर क्या मिलेगा, यानी कि हर डिलीट फंक्शन वही है लेकिन पैरामीटर चेंज हो रहा है, क्योंकि पैरामीटर में हमने लूप में वैल्यू भी तो डायनामिक दी है ना, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर। ये स्टूडेंट तो बार बार चेंज नहीं हो जाता लूप चलने पे, पहली दफा कुछ और होगा, दूसरी दफा कुछ, तीसरी दफा कुछ और। जब ये दोबारा दोबारा चेंज हो रहा है तो यहाँ पे अपडेटेड बार बार वैल्यू आ रही है। जब बार बार अपडेटेड वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे वो रोल नंबर आ रहा है जिसको मुझे डिलीट करना है। अब मैंने क्या किया कि स्टूडेंट्स वाली रे जो है उस पर लगा लिया क्या, फिल्टर।
फिल्टर मुझे ये पता है कि एक रे को कम करता है। मैंने उसको बोला कि अब वो जब फिल्टर लगाते हैं, एक लूप है, मुझे एक एक स्टूडेंट दे देगा। मैं कह रहा हूँ जो स्टूडेंट आपने फिल्टर वाले लूप में चला है, उसका जो रोल नंबर है नॉट इक्वल टू स्टूडेंट रोल नंबर जो मैंने पीछे से भेजा उसको। अगर वो दोनों बराबर नहीं है तो तुम क्या करो, रिटर्न कर दो स्टूडेंट। तो अब जहां पे जो रोल नंबर मेरा पीछे से आया है, उसी रोल नंबर से जब वो मैच करेगा स्टूडेंट को, तो वो वाला स्टूडेंट रिटर्न नहीं होगा, बाकी हो जाएंगे। तो अब रेस्ट ऑफ स्टूडेंट में मेरे पास जितने स्टूडेंट आएंगे उसमें वो वाला नहीं होगा जो मैंने रोल नंबर पीछे से भेजा है। ठीक हो गया। और रेस्ट ऑफ स्टूडेंट मैंने सेट स्टूडेंट के अंदर सेट कर दी। सही। और मैं अब जब रिफ्रेश करूंगा आप लोग देखिएगा, डिलीट, तो मैंने पहला डिलीट किया तो रोल नंबर उसको क्या मिला। अच्छा, रेस्ट ऑफ स्टूडेंट में मुझे कौन सी रे मिली, अली और जैन, वो वाली नहीं मिली जिसका रोल नंबर क्या था 2 3 4। अच्छा, ये मैचिंग में नेम पे भी कर सकता हूं, ये मैचिंग में आईडी पे, जिस पे मेरा दिल चाहता है मैं कर सकता हूं। मैं इंडेक्स पे भी कर सकता हूं, लेकिन इंडेक्स और बाकी चीजों में करने से थोड़ा रिस्क रहता है ना, चीजें चेंज होती रहती हैं। तो उसमें तो मैं चाहता हूँ कि यूनिक आईडी पे ही हो। तो मुझे रोल नंबर यूनिक आईडी लग रही थी क्योंकि स्टूडेंट के रोल नंबर मैच नहीं होते अक्सर, तो उसकी बेस पे मैंने इसको डिलीट कर दिया। हाँ, ऑब्जेक्ट में से उठाया जहां लूप लग रहा है। ये देखो, ये लूप लग रहा है ना, ये स्टूडेंट आ रहा है बार बार। अब ये डिलीट हैंडलर उतनी दफा कॉपी भी, जितनी दफा यार ये वाली रोज प्रिंट होंगी कॉलम, तो ये भी तो होगा ना उतनी दफा। और हर दफा चलने पे डिलीट हैंडलर में एक्चुअल में यहाँ पे क्या आएगा, पहली दफा जब चलेगा तो आएगा 2 3 4 जाएगा इसको, दूसरी दफा क्या जाएगा, दूसरा रोल नंबर, तीसरी दफा क्या जाएगा, तीसरा रोल नंबर। और फिर जब वो तीनों दफा डिफरेंट डिफरेंट जाएगा तो इसके पास रिसीव भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब ये जाएगा कब, जब इस बटन पे क्लिक होगा, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। ये फंक्शन कब कॉल होगा, जब क्लिक होगा। ये बन गया है, 3 फंक्शन बन गए हैं, तीनों में डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर भी आ गए, लेकिन ये कॉल नहीं होगा क्योंकि जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा। तो मैं जिस पे क्लिक करूंगा उसके वाला रोल नंबर मेरे पास चला जाएगा। ये देखें, पहला डिलीट किया तो पहला रोल नंबर गया। अब 241 है ना, जब मैं इसको करूंगा तो 241 जाएगा उसको, जब मैं इसको करूंगा तो ये जाएगा। अब सारे डिलीट हो गए। क्या समझ आई अभी तक? ये हमने क्या किया, एक रे बनाई, रे की बेस पे लूप कर सकते हो टेबल में, वो तो इजी है ना, उसका कोई इशू नहीं है। तो अब पहला काम है रे का लेके हम टेबल में लूप कर देंगे, और दूसरा काम है ये डिलीट की फंक्शनैलिटी बनानी। दो ही काम, सही है। अच्छा, नॉर्मली अभी हम ये रिफ्रेश करते खत्म हो जाता है, क्योंकि ये डिलीट परमानेंट नहीं हो रहा ना, ये तो जस्ट मैंने एक स्टेट में डिलीट कर रहा हूँ। बाद में हम इसको परमानेंट डेटाबेसेस वगैरह में भी डिलीट करेंगे, वो भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ऑल गुड, कोई मसला मसाइल यहाँ तक, कोई इशू? कोई इशू नहीं है, ओके।